जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, आज इन्हीं के जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे। आप ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिए। इनके जीवन चरित्र से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विभिन्न धर्मों को समान दृष्टि से और प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का रूप देखने वाले महापुरुष स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भारतवर्ष के महान संत थे, ईश्वर के साधक थे और मानवता के सबसे बड़े पुजारी थे। भारतवर्ष के महान संतों के आकाशमंडल में श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम तारागणों में ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में ही सांसारिक कष्ट रूपी अंधकार से जूझते प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश दिखाकर उनका मार्गदर्शन ही नहीं किया, बल्कि इतने वर्षों बाद आज भी उनके ज्ञान शिखा से मानवता का उद्धार हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। रामकृष्ण जी ने अपनी भक्ति से ईश्वर के दोनों स्वरूपों के दर्शन कर दिव्य दृष्टि को प्राप्त किए थे। यह दिव्य दृष्टि, यह ज्ञान उन्हें सहज ही प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने इसके लिए असंख्य शारीरिक और मानसिक कष्ट झेले थे। यही नहीं, उन्हें तत्कालीन श्रेष्ठ महात्माओं ने भी पागल घोषित कर दिया था। जिस समय रामकृष्ण ईश्वर की भक्ति में लीन थे, तो वह अपनी साधना में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें अपने तन मन की भी सुध नहीं रहती थी। उसके जीवन काल में कई बार ऐसे अवसर आए जब उनके जीने की आशा छोड़ दी गई थी, किंतु उनके मन में ईश्वर की भांति मानवता के प्रति इतना अगाध प्रेम भरा था कि उनके प्राण अपने शरीर में लौट आते थे। रामकृष्ण ने हिंदू धर्म की आस्थाओं के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का प्रयास किया। साकार रूप के दर्शन किए, निराकार रूप के भी दर्शन किए। फिर उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की भी साधना की, जिसका आश्चर्यजनक परंतु अकाट्य सत्य रूपी परिणाम निकला। उन्हें इस बात का भी ज्ञान हो गया था कि प्रत्येक धर्म का मार्ग उसी एक निराकार ब्रह्म की ओर जाता है। उनकी दृष्टि में सभी धर्म समान थे। प्रत्येक मनुष्य में वे ईश्वर के दर्शन करते थे। सामने बैठे व्यक्ति की आंखों में क्षण भर भी देख लेने पर उसकी आत्मा का परिचय पा लेते थे। उनके लिए सहज कार्य था। इतने पर भी रामकृष्ण अत्यंत सरल, सरस, धैर्यवान और क्षमाशील व्यक्ति थे। किसी के भी कष्ट को देखकर उनका करुणामय हृदय शोकाकुल हो जाता था। मानव मात्र के उद्धार के लिए ही उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश और ज्ञान दिए। अपने शिष्यों को उन्होंने इतना सबल बनाया कि वे हर आंधी तूफान का सामना कर सकें। स्वामी विवेकानंद इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं। इस वीडियो के माध्यम से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन चरित्र प्रत्येक वर्ग के प्राणी के लिए ज्ञान का सागर है, जिसमें स्नान करके मानव मात्र खुद को पहचानने का प्रयास कर सकता है, खुद को जानने का प्रयास कर सकता है। बंगाल प्रांत के एक छोटे से गांव कामारपुकुर में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिन्हें चट्टोपाध्याय नाम से संबोधित किया जाता था। वे अत्यंत दरिद्र और धर्मभीरु थे और शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम उपासक थे। श्रीमान चट्टोपाध्याय जी पुराने जमाने के मनुष्यों के समान ही सीधे साधे सच्चे थे। एक पड़ोसी जमींदार के पक्ष में झूठी गवाही न देने के कारण वे अपना सब कुछ खो चुके थे। एक दिन भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय उनकी आयु करीब 60 वर्ष की थी। तब भी वे तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। गया जी में भगवान विष्णु का पद चिन्ह अंकित है। वहीं रात्रि के समय उन्होंने स्वप्न देखा कि भगवान उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, मैं विश्व की मुक्ति के लिए अति शीघ्र पुनः जन्म धारण करूंगा। ठीक उसी समय श्रीमान चट्टोपाध्याय जी की धर्मपत्नी चंद्रमणि ने श्री कामारपुकुर में रहते हुए स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक देवता ने उनके गर्भ में प्रवेश किया है। उनकी कुटिया के सन्मुख मंदिर से शिव की मूर्ति अचानक ही सजीव हो उठी। एक अद्भुत आलोक चंद्रमणि के गर्भ में प्रविष्ट हुई। इस चमत्कार से यह संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी। अचानक उनकी आंख खुल गई तो उन्हें महसूस हुआ कि वह गर्भवती हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। श्रीमान चट्टोपाध्याय ने तीर्थ यात्रा से लौटकर देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि चंद्रमणि में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। और जब उन्हें वास्तविकता का पता चला
तो वे भी अत्यंत विस्मित और प्रसन्न हुए। चंद्रमणि को प्रायः देववाणी सुनाई देती थी, तुम्हारे गर्भ में भगवान हैं। इन्हीं चंद्रमणि के गर्भ से 18 फरवरी सन 1836 ईस्वी में विश्वविख्यात रामकृष्ण का जन्म हुआ। किंतु बचपन में उनका प्यारा नाम गदाधर था। बाल्यावस्था में रामकृष्ण जितने चंचल और हंसमुख थे, उतने ही नटखट और सुंदर थे। उनके भीतर एक नारी सुलभ माधुर्य था, जो अंतिम समय तक अक्षुण्ण बना रहा। इस हंसमुख बालक के छोटे से शरीर में जो असीम विस्तार और अनंत गंभीरता छिपी हुई थी, उसकी उस बालक ने तो क्या, दूसरे किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अपने भीतर छुपे अद्भुत गुण को बालक गदाधर ने मात्र 6 वर्षों की आयु में ही अनुभव कर लिया था। हुआ यह था कि जून या जुलाई सन 1842 ईस्वी को एक दिन बालक रामकृष्ण अपने कुर्ते के पल्ले में कुछ चिवड़े लेकर खेतों में इधर उधर घूम रहा था। अचानक एक घटना घटी। उस घटना का स्वयं रामकृष्ण जी के शब्दों में वर्णन कुछ इस प्रकार है, जो स्वयं उन्होंने बताए थे। एक दिन सुबह के समय मैं पल्ले में कुछ चिवड़े रखे हुए था, खाता हुआ धानों के खेतों की पगडंडी पर जा रहा था। मैंने आकाश की तरफ देखा। एक तरफ से जल भरी श्यामल मेघ घटा ऊपर उठ रही थी। मैं उसी तरफ देखता जाता था और चिवड़े खाता जाता था। देखते ही देखते सारा आकाश बादलों से ढक गया। ऐसे समय में एक दूत की तरह सफ़ेद सारस का दल बादलों में मेरे ऊपर से गुजरा। वह दृश्य इतना लुभावना था कि मैं अपनी सुध बुध खोकर अचेत अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़ा। सारे चिवड़े इधर उधर बिखर गए। किसी मुसाफिर ने मुझे अचेत देखा तो गोद में उठाकर मेरे घर तक पहुंचाया। एक अनंत भावातिरेक ने मुझे विवश कर दिया। यही सबसे पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार भावाविष्ट हुआ। इस भावावेश में बालक की आत्मा के ऊपर वास्तव में दिव्य प्रभाव लक्षित होता था। कलात्मक अनुभूति द्वारा सौंदर्य के लिए आंतरिक सहज प्रेरणा के मार्ग द्वारा ही श्री रामकृष्ण का भगवान के साथ प्रथम मिलन हुआ। भगवान के साथ मिलने के लिए भक्ति, ज्ञान, आत्मसंयम, निष्काम कर्म, दया और समाधि और भी अनेक मार्ग हैं। इन मार्गों को बाद में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जान गए थे। किंतु भगवान का सौंदर्य रूप देखकर आनंद विहल हो जाने का मार्ग उनके लिए स्वापेक्षा स्वाभाविक व सरल था। समस्त पदार्थों के बीच ही रामकृष्ण भगवान के सुंदर रूपों को देखते थे। वे जन्म सिद्ध कलाकार थे। बंगाली जाति कलाकारों और प्रेमी जीवियों की जाति है। इसी कारण बंग देशवासियों ने इस पद को ही विशेष रूप से अपनाया है। कृष्ण प्रेम में पागल भावोन्मत्त श्री चैतन्य ने इस पद का नेतृत्व और प्रदर्शन किया है। चंडीदास और विद्यामती ने अपने मधुमिश्रित गीतों में इस पद की संगीत रचना की है। वे देवताओं के अंश और बंगाल की भूमि के सुवासित पुष्प थे, जिसकी सुगंध बंग भूमि को अनेक शताब्दियों से सुवासित और मस्त करती चली आ रही है। रामकृष्ण की आत्मा भी उसी तत्व से बनी हुई थी। उन्हीं के रक्त मांस से ही रामकृष्ण के रक्त मांस का सृजन हुआ था। इसी कारण श्री रामकृष्ण को चैतन्य गुरु की एक कुसुमित शाखा कहकर पुकारा गया है। खैर, एक बार बाल्यावस्था में भावाविष्ट होने के बाद अपने विषय में अनभिज्ञ होने के कारण बालक गदाधर अर्थात रामकृष्ण परमहंस जी पुनः 8 वर्ष की आयु में भावाविष्ट हो गए। बचपन से ही रामकृष्ण संगीत और काव्य के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। वे अत्यंत निपुणता के साथ मूर्ति का निर्माण करते थे और अपनी आयु वाले बच्चों का नेतृत्व करते थे। एक दिन वह शिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की पवित्र भूमिका निभा रहे थे। अचानक उनके भीतर शिव की दिव्य ज्योति समा गई। उनके दोनों गालों पर हर्ष से उत्पन्न अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी और देव महिमा में उनकी चेतना जाती रही। सभी लोगों को लगा उनकी मृत्यु हो गई है, किंतु कुछ ही देर बाद वह चेतन हो गए। तब से वह जल्दी जल्दी भावाविष्ट होने लगे। बालक की ऐसी दशा देखकर उनके माता पिता चिंतित हो उठे। उन्हें मालूम था कि वह उस बालक के जन्म के समय कैसी देववाणी हुई थी। सामूहिक अवसरों को छोड़कर
रामकृष्ण का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहता था। उनमें अनेक अप्राकृतिक गुण विद्यमान थे। स्वभाव अस्वाभाविक नहीं था। रामकृष्ण अपने हाथों से देव प्रतिमा बनाते और पौराणिक कहानियाँ उनके मन में उदय होती रहती थी। श्री कृष्ण जी के गाय चराने के गीत बड़ी मधुरता के साथ गाते हुए इधर उधर घूमा करते थे। यही नहीं, कभी कभी तो वे अपनी अकाल परिपक्व बुद्धि का आश्रय लेकर बड़े बड़े पंडितों के साथ शास्त्रार्थ में जुट जाते थे और उन्हें अपनी विद्वता से हैरान कर देते थे। बालक रामकृष्ण गौर वर्ण के थे। माथे पर घुंघराले बालों की लटा झूलती रहती थी और होंठों पर मधुर हास्य अटखेलियाँ करता था। मधुर कंठ स्वर और उनको मनोभाव अत्यंत स्वच्छंद और विशाल था। वह पाठशाला से भाग आते थे क्योंकि उन्हें वायु के समान स्वतंत्र जीव पसंद था। वे अपने जीवन के अंत समय तक बालक ही बने रहे। जब बालक रामकृष्ण 13 वर्ष के हुए तब भी स्त्रियां और बालिकाएं उनका बहुत आदर करती थी। कृष्ण और गोपियों की कहानियां और दंत कथाओं में बचपन से ही पले होने के कारण उनमें एक प्रकार की नारी सुलभ प्रकृति भी विद्यमान थी। उनके बचपन का यह एक स्वप्न था कि बाल विधवा के रूप में जन्म ग्रहण करने पर उनके घर कृष्ण भगवान प्रेमी के रूप में दर्शन देंगे। इसी तरह वह न जाने अपने कितने जन्मों की कल्पना किया करते थे। वह जिस सत्ता की भी कल्पना करते थे या स्वप्न देखते थे, वह स्वयं ही उनके भीतर प्रकट हो जाती थी। ऐसी योग्यता अधिकांशतः अभिनेताओं के अंदर पाई जाती है और इसका उच्चतम प्रकाश भगवान के अंदर होता है, जो स्वयं विश्व नाटक का अभिनय करते हैं। रूप ग्रहण करने की यह शक्ति कला और प्रेम का चिन्ह है। रामकृष्ण के भीतर संपूर्ण विश्व की संपूर्ण सत्ता को अपना कर लेने की अद्भुत शक्ति बाद में दिखाई देती है। उसका पूर्वाभास रामकृष्ण के जीवन काल में ही पाया जाता है। जब बालक रामकृष्ण परमहंस मात्र 7 वर्ष के थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। धन की कमी के कारण आने वाले कई वर्षों तक उनके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। श्रीमान चट्टोपाध्याय जी के ज्येष्ठ पुत्र राम कुमार कलकत्ता चले गए और वहां एक पाठशाला स्थापित कर दी। सन 1852 ईस्वी में जब रामकृष्ण की आयु 16 वर्ष की थी तब उन्हें भी कलकत्ता बुला लिया, परंतु उन्होंने अपनी चंचल और स्वतंत्र प्रकृति और आंतरिक प्रेरणा के वशीभूत होकर वहां पढ़ने से मना कर दिया। इस प्रकार आप सभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जन्म और उनके परिवार के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में माँ काली के वे किस प्रकार पुरोहित थे, इस पर उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार महान परमहंस थे हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस।